Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम PMS OS 5। आज के वीडियो में मैं आपको टास्क के हवाले थोड़ा सा गाइड करूँगी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेरेंट्स को, बच्चों को जो है ये यूनिट 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग और शॉर्ट जो हैं वो उसके क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से थोड़ी सी हम इस टास्क में बात करेंगे। तो एनिमल्स का टॉपिक है हमारा यूनिट 2, और उसमें सबसे पहले जो है वो हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। So animals are divided into two main groups. Animals are divided into two main groups. Number one is invertebrates and number two is vertebrates. पहला ग्रुप जो है वो invertebrates कहलाता है और दूसरा ग्रुप जो है वो vertebrates कहलाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है दैट मेन डिफरेंस इज दैट दीज आर द वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विद बैकबोन्स। वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, जिनमें कमर में पीछे हड्डी मौजूद होती है, जिसको कि हम बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, वो कहलाता है वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और वो एनिमल्स जिनमें ये बैकबोन जो है वो एब्सेंट है, इट्स नॉट प्रेजेंट, तो उनको एनिमल्स के उस ग्रुप को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। Now vertebrates are divided into 5 major groups. Vertebrates are divided into 5 main groups. Vertebrates जो हैं वो उनको 5 main groups में divide किया गया है। Number 1 is mammals, number 2 is birds, number 3 reptiles, number 4 amphibians and number 5 fish. ठीक है, ये 5 ग्रुप में वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है। मैमल्स जो हैं उसमें अब ह्यूमन बींग्स भी आते हैं और ये वो एनिमल्स हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, और उनके बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं। बर्ड्स के बारे में आप सब जानते हैं, बर्ड्स के बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं, दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी एंड दे फ्लाई विद देयर विंग्स एंड ऑल्सो दे हैव बीक्स। उनकी चोंच होती है जिसकी मदद से वो खाते हैं और वो अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स, उनका स्किन जो है, उनकी स्किन जो है वो बहुत हार्ड और ड्राई और स्केल्स होते हैं उसके ऊपर, और वो मोस्टली लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर एंड दे have 4 legs. Mostly they have 4 legs except those of snakes. Snakes जो हैं वो reptiles में आते हैं, लेकिन snakes की legs नहीं होती। And next group is amphibians. Amphibians की skin जो है वो moist है and their young ones live in water, और वो गिल्स के ज़रिए से वाटर में ब्रीथ करते हैं। एडल्ट्स जो हैं जब वो हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो वो फिर लंग्स उनके बन जाते हैं बॉडी के अंदर, और वो लंग्स के ज़रिए से सांस लेते हैं और वो पानी में अंडे देते हैं। फ़िश के बारे में सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी स्किन जो है वो स्लाइमी होती है, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, वो पानी में रहते हैं और वो अंडे देती हैं। सो दीज आर द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। These are the 5 major groups of vertebrates. उसके बाद आए हमारे पास skeletal system के बारे में कि जो vertebrates के ये सारे structures हैं। वर्टिब्रेट्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो मेन स्ट्रक्चर आता है वो उसका स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन है। ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। हमारे बॉडी में, अब हम भी मैमल्स में ही आते हैं तो वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के बॉडी में एक स्केलेटल सिस्टम मौजूद होता है, हड्डियों का एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है जिसको कि हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, और ये हमारी पोजीशन को मेंटेन करता है और इसके अलावा बॉडी के एनिमल्स के बॉडी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो है, वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर जो है वो मसल्स का एक पूरा सिस्टम होता है। इसके अलावा उनमें हार्ट है, स्टमक है, ब्रेन है, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अब ब्रेन ऑलमोस्ट दिस इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स, और इसका काम ये है दैट इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्टिब्रेट्स। जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी बॉडी के काम होते हैं, ये सारे के सारे कामों को, इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ब्रेन। और इसके अलावा स्टमक है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे या वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है जिसमें कि आपसे इंसेक्ट्स के बारे में पूछा गया है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। व्हाट आर इंसेक्ट्स, डिस्क्राइब देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो इंसेक्ट्स जो है ये हमारे पास एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि आता है इनवर्टिब्रेट्स में, और ये
ये हर जगह पाए जाते हैं, होम्स में भी होते हैं, स्कूल्स में, पार्क्स में, एवरीवेयर दे आर फाउंड। एंड इसमें जो है एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती हैं बटरफ्लाइज हैं, एंड्स हैं, ग्रास रूपर्स हैं, इसके अलावा फ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, बीज हैं, ये सारे जो है ये इंसेक्ट्स में आते हैं। अब ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पार्ट्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट होते हैं इनके बॉडी के, जिसको कि हम कहते हैं हेड, थॉरैक्स। ये देखें, ये इसका बटरफ्लाई यहाँ पर एक है, ये इसका हेड है, ये ऊपर इसके 2 एंटीनाज हैं, ये इसकी आइज़ हैं, ये इसका हेड पार्ट है, ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये इसका जो ये थॉरैक्स कहलाता है, और ये पार्ट जो है दिस इज़ कॉल्ड द एब्डोमेन, लोअर पार्ट, एंड दीज आर द विंग्स। इनके लेग्स जो हैं वो 6 होते हैं, दे हैव 6 लेग्स एंड 2 एंटीने, और 2 एंटीने जो हैं वो इनके होते हैं। एंड सम इंसेक्ट्स क्रॉल व्हाइल अदर्स कैन फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉल करते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो फ्लाई करते हैं, और फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हैं वो उनके 2 या 4 जो है वो विंग्स होते हैं। तो ये सारे जो है ये हमारे पास इंसेक्ट्स के फीचर्स आ गए। यहाँ पे हमारे पास जो है इसके अलावा मैमल्स और फ़िश के जो हैं ये आपको फ़ीचर्स बताए गए हैं कि मैमल्स और फ़िश के दोनों के डिफरेंस जो है वो हमने कंपेयर करना है। सो दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी, फिश हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, वो यंग वंस को जो है वो बच्चे वो पैदा करते हैं, और ये जो है ये अंडे देते हैं पानी में। लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पर रहते हैं, और ये जो है ये पानी में रहते हैं। तो ये सारा जो है ये आपके पास आज का हमारा टॉपिक थे, क्वेश्चन आंसर्स थे। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स और इंसेक्ट्स का जो है ये है, इंसेक्ट्स के मैंने आपको सारा जो है वो क्लियर कर दिया। दे आर क्रीपी ट्रॉलीज फाउंड एवरीवेयर इन होम्स, स्कूल्स एंड पार्क्स। दे हैव 3 पार्ट्स इन देयर बॉडी, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। दे हैव 6 legs. They have 2 antennae. They crawl while others can fly. What is the difference between vertebrates and invertebrates? Animals which have backbone are called vertebrates. Animals which do not have backbone are called invertebrates. इसके एग्जाम्पल्स में है mammals, fish, reptiles. यहाँ पर है insects and worms. So, dear students, it was all about the today's lecture. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम अपना जो हमने 3rd यूनिट स्टार्ट किया हुआ था हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।